हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिबेका। हमने पिछली वीडियोस में बात की है कि ऑटिज़म के कौन से टाइप्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ADHD को, ADD को, और जो बच्चे रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जिनके रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, उनको भी ऑटिज़म में काउंट कर लेते हैं। पर ऑटिज़म के डिफरेंट टाइप्स हैं और जो भी हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं वो ऑटिज़म तो नहीं है, पर ऑटिज़म के साथ रिलेट करते हैं। जैसे किसी में सोशल स्किल्स नहीं है, किसी में बिहेवियर इश्यूज़ हैं, कोई हाई फंक्शनिंग है, कोई लो फंक्शनिंग है। आई होप यू विल बी एबल कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ऑटिज़म क्या है और जो ऑटिज़म के दूसरे टाइप्स हैं वो क्या हैं। आज हम बात करेंगे CDD, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर। इसमें बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो 2 साल में आने शुरू हो जाते हैं या 3 साल में। जो 4 साल तक हैं वो प्रॉपर उसके सिम्टम्स निकल के आने शुरू हो जाते हैं। जो पहले की डेवलपमेंट है वो बच्चे की प्रॉपर नॉर्मल जाती है। जो उसके माइलस्टोन्स है वो नॉर्मल बच्चे के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल नॉर्मल जाते हैं। अगर बाद में हम देखें कि जब ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चा रिग्रेस करना शुरू हो जाता है। जो अपने जो माइलस्टोन्स है उसमें पीछे जाना शुरू होता है। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, अगर बच्चा 2 फ्रेजेस बोल रहा है या 1 वर्ड अच्छे से बोल रहा है, वो उसके लैंग्वेज स्किल में पीछे जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो सोशल इंटरेक्ट कर रहा है, पीयर ग्रुप के साथ खेल रहा है, तो वो भी उसके पीछे चले जाएंगे। जैसे मोटर स्किल्स हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, बच्चे को साइकिल चलानी आती है, जैसे वो शेप्स ड्रॉ कर लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज़ें वो करना भूल जाएगा। अभी हम बेसिकली देखेंगे कि ऐसे कौन से 5 मेजर एरियाज है जिसमें डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर इफेक्ट करता है। इसको लो फंक्शनिंग ऑटिज़म बोलते हैं क्योंकि जो इसके सारे फीचर्स हैं वो ऑटिज़म के साथ मैच करते हैं, पर ये ऑटिज़म नहीं है। हम फर्स्ट एरिया में देखेंगे लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज में बच्चा 1 वर्ड बोल रहा है, 2 फ्रेज बोल रहा है, अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा है। आप क्या देखेंगे कि बच्चा पीछे जाना शुरू हो जाएगा। जो पहले 2 वर्ड्स बोलता था वो बोलना बंद कर देगा। आपको लगना शुरू हो जाएगा कि बच्चा पहले मेरी कमांड फॉलो करता था, मेरी जो लैंग्वेज थी उसको समझता था, पर अब उसे आपकी बात समझ नहीं आ रही, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। सेकंड पॉइंट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल में है कि बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करता है। अगर वो न्यू पर्सन के साथ मिलता है, अगर उसको कोई उठाने की कोशिश करता है, तो वो जो ह्यूमन टच है वो लेना पसंद नहीं करता, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। जो उसके बिहेवियर्स हैं जैसे कि अग्रेसिव होना, ज़्यादा रोना, अगर आप उसके बच्चे को उठा के रोने की अगर रो रहा है तो उसको चुप कराने की कोशिश भी करोगे तो आप वो चुप नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है प्ले में क्या है कि बच्चा पहले अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलता था, इंटरेक्ट होता था, जैसे उसको टर्न टेकिंग का पता था, जैसे कैच एंड थ्रो खेलना कि आप मेरी तरफ थ्रो करो, मैं आपकी तरफ थ्रो करूँगा। तो वो सारी चीज़ों में बच्चा रिग्रेस कर जाता है, पीछे चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है मोटर स्किल्स। अभी मोटर स्किल में क्या है, जैसे हमने पहले भी बात की कि जैसे बच्चे को साइकिलिंग करनी आती है, उसको पता है कि पैडल कैसे मूव करने हैं, उसे पता है कि मैं यहाँ से वहाँ भाग के जाऊँगा तो मैं उस चीज़ को पकड़ूंगा। अगर दूर कोई चीज़ पड़ी है तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसे टाइट होल्ड करेगा। वो सारी स्किल्स में बच्चा पीछे चला जाता है। जैसे रनिंग है, रनिंग करना बच्चा पसंद नहीं करेगा, लेज़ी हो जाएगा, उस चीज़ में बच्चा पीछे जाना शुरू हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट है, बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल। इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि बच्चा सीख जाता है कि मैंने सुसु बीच में नहीं करना, तो वो बीच में करना शुरू कर देगा। अगर उसे टॉयलेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि टॉयलेट में जाके में जाना है, पर वो उस चीज़ों में बच्चे को पता नहीं लगेगा। जैसे वो रात को सोते टाइम सुसु नहीं करता, तो देखना कि बच्चा उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो बीच में करना शुरू कर देगा। पहले इंडिकेट करता था, बताता था, बोल के बताता था कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, वो सारी चीज़ों में बच्चा पीछे चले जाएगा।
ये सारी चीज़ों में जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, मेजर 5 पॉइंट्स हैं, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। जैसे सेल्फ हेल्प स्किल आ जाते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि कैसे आप डायग्नोस कर सकते हो कि बच्चा पीछे जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपका बच्चा कर रहा है तो उसको वो उस चीज़ों में वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक पॉइंट इसमें ये है कि बच्चा रिग्रेस कर जाता है। जैसे सेल्फ हेल्प स्किल है, बच्चा खुद से खा रहा है पर वो खा नहीं पाएगा, खुद चल के उधर से अपनी चीज़ पकड़ने की कोशिश करेगा, उस चीज़ में बच्चा वैसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। बेसिकली अपने सेल्फ हेल्प स्किल हो गए उसको भूल जाता है। बहुत सारे लोग इसको ऑटिज़म समझते हैं पर ये ऑटिज़म नहीं होता, क्योंकि इसमें जैसे हम देखते हैं बच्चा सेम चीज़ को बार बार करता है, जैसे सोशली इंटरेक्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन डिले हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटिज़म में भी आती हैं पर ये ऑटिज़म नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप है। थैंक यू।